6 अप्रैल को पूरे देश नहीं बल्कि विश्व भर में भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज के दिन पूरे देश में सुबह 9 बजे हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पे पार्टी के ध्वज स्थापित किए हैं, ध्वज फहराए। उसके बाद ये चित्र #BJP और विकसित भारत पे अपलोड किए गए हैं सोशल मीडिया में। और आज ही के दिन सभी हमारे सम्मानित बूथ अध्यक्ष पूरे देश भर में जितने बूथ हैं, प्रदेश में जितने बूथ हैं और सरसा विधानसभा जिला में भी जितने बूथ हैं, सभी बूथ अध्यक्षों ने अपने अपने बूथ पे बूथ समिति की बैठक करते हुए इस स्थापना दिवस को मनाया है। और उसी कड़ी में आज जिला के हेडक्वार्टर में भी आप सभी मीडिया के साथ भी उपस्थित हैं और आपकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ स्थापना दिवस को मनाया है। मैं हमारे सभी जिला वासियों को, सिरसा विधानसभा वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को आपके मीडिया चैनल्स के माध्यम से देश भर में इस स्थापना दिवस की बधाई देता हूं और आप सभी साथियों को भी धन्यवाद करता हूं कि आप इस कवरेज के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। 14 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। इसमें विशेष बात देखिए, अब कोई चुनावी मोड में रहना नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी 2 जगह पे आ रहे हैं प्रदेश में। दोनों जगह पे वो हमें यहाँ सौगात देके जाएंगे। हिसार में जो उनका आना है, इस हिसार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए वो हमें समर्पित करने जा रहे हैं, उसके शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चुनाव की बात नहीं करते, चुनाव चलते रहते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री रुकते नहीं हैं, लगातार चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा से उनके लगाव को देखिए कि चुनावी मोड में ना होते हुए हरियाणा में उन्होंने 2 जनसभाएं, 2 बड़े कार्यक्रम दिए हैं। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करता हूं और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह से उसकी तैयारियों में लगे। 46वां स्थापना दिवस का क्या प्रण लिया गया है? 46वें स्थापना दिवस पे जैसा कि आपको मैं विदित बता देना चाहता हूँ, 2 और 3 तारीख को प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग हुआ, कार्यशाला हुई। उसमें पूरे प्रदेश के सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, सभी मंडलों के नवनियुक्त मंडलाध्यक्ष को बुलाया गया। प्रदेश के सीनियर जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ आए, वहाँ प्रशिक्षण वर्ग हुआ। तो भाजपा का एक ही संकल्प होता है हर कार्यकर्ता का, ते पूरी समर्पित भाव से पार्टी को मजबूत करना, देश को मजबूत करना। क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता को पाठ पढ़ाया जाता है, वो निज हित की बात नहीं करता। भाजपा के कार्यकर्ता की एक सोच है, वो सोच ये है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। भाजपा कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करता है, तन मन धन से समर्पित रहता है और उसी का नतीजा देखिए आप। एक ऐसा वक्त था जब संसद में विपक्ष हमारे पे हंसता था, तब अटल जी ने कहा था कि वो दिन आएगा, कमल खिलेगा, पूरा देश भगवा होगा। आज अटल जी तो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका आशीर्वाद है हमारे बीच में। उनका आशीर्वाद के चलते हुए आज पूरा देश भगवा में होता हुआ हम देख रहे हैं। 14 को मोदी आ रहे हैं, 27 को मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का कार्यक्रम मैं बता दूं, कल 6 तारीख को साइक्लोन पे यात्रा शुरू हुई है नशा के लिए। तो उसकी 6 तारीख को शुभारंभ यहाँ से हुआ और उसका अंत जो होता, अंतिम पड़ाव समापन जो होगा वो हमारे सरसा से होगा। तो सरसा में संभावना है कि मुख्यमंत्री शायद 26 को रात को ही आ जाएं और 27 को यहाँ से वो इसी को यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे। नशे के विरुद्ध हमारा अभियान है। थैंक यू। पार्टी का आदेश है, हमारे भाई शीशपाल जी रानी से प्रत्याशी रहे हैं, जी रानिया वाले का आयोजन करेंगे। भाई रुकाश जागड़ा जी सरसा से रहे हैं, सरसा करेंगे। और हमारे भाई बड़े भाई अमीर चंद मेहता जी इलाहाबाद का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन को संपन्न करवाएं। ये काम 8 और 9 तारीख को होना है मित्रों। उसके बाद 10, 11 और 12 ये जो आगे कार्यक्रम बताओ, 10, 11 और 12 3 दिन हमने क्या करना है। सभी कार्यकर्ता, चाहे वो गाँव में है, किसी मोहल्ले में है, वार्ड जहाँ भी रहते हैं, आपने एक अभियान है गांव चलो चौपाल चलो, गांव चलो। अब अगर शहर में तो वार्ड में स्थापित हो जाती है बात, तो गांव चलो चौपाल चलो, इस कार्यक्रम में हमने क्या करना है 3 दिन तक उन लोगों के बीच में हमने मिलना जुलना करना है। उस वार्ड में, उस गांव में, उस चौपाल पे, मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में जो लाभार्थी हैं हमारे, जिनको सरकार की योजना का लाभ मिला है, उन लाभार्थियों से आपने संपर्क करना है। उन्हें भी आपने स्थापना दिवस की जो आज मनाए उसको बधाई देनी। ये काम कब करना है? 10, 11 और 12 तक। अगला कार्यक्रम 13 तारीख का है। 14 तारीख को हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती वर्ष है। 14 तारीख
अप्रैल को बनाया जाएगा। उससे पहले 13 तारीख को जो आपने काम करना है, आपके परिसर में आपके आसपास जहाँ भी बाबा साहब की मूर्ति है, स्टैचू लगा हुआ है, सभी कार्यकर्ता जो भी वहाँ रहता है अपने 5, 7, 8 साथियों के साथ जाइए। 13 तारीख को बाबा साहब की उस स्टैचू को आप अच्छे से साफ सफाई कीजिए। ये काम भी आपने करना है। 10, 11, 12 जो बूथ चलो गांव चलो स्वच्छता अभियान भी करना था। और ये 13 तारीख को आपने बाबा साहब की जहाँ भी ये स्टैचू लगा है, बाबा साहब की जो काम उन्होंने देश के लिए किया है, विश्व में सबसे अच्छा संविधान अगर दिया है तो बाबा साहब ने वो हमें दिया है। तो उनके उस स्थान को साफ सफाई करनी है, उनके स्टैचू को अच्छे से धोना है। और 14 तारीख को आप लोगों ने उनके उस जगह पर जाके माल्यार्पण करना है। ये काम इसके आप संयोजक हैं भाई गंगा सागर जी, इसके जिला के संयोजक। और ये जो काम आज चल रहा था इसके भाई मुकेश मेहता जी इसके संयोजक हमारे विषय। तो इसके बाद अब मैं बात करूँगा 14 तारीख। 14 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार में आ रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उड़ेंगी वो हमें हिसार में मोदी जी 14 तारीख को देने जा रहे हैं। अब तालियां बजानी बंद होगी, सो गए क्या बात है? ये मैं देख रहा हूँ, ये आगे ना यही फर्क होता है, बुरा मत मानना, यही फर्क होता है। अगर हम यहाँ अभी 10 मिनट पहले कई बात को भूल गए तो फिर इसके बाद 10 मिनट क्या होगा? तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ 14 तारीख के कार्यक्रम में सभी हमारे अध्यक्षों से, उनसे कहा गया था कि अब 5-5 बसों का प्रबंध करेंगे। उन्होंने प्रबंध किया भी है। बस के नाते उसमें एक दायित्व है कि बस को ध्यान प्रमुख होगा, उसका एक सहयोगी होगा। तो हम ये निश्चित करें। अब कई कार्यकर्ताओं के बीच में बात थी, मैं बिल्कुल खुली बात करने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। प्रदेश का ऐसा आदेश है कि आप बसों में जाएंगे, उसका एक लाभ होता है। बसों में जाने का लाभ क्या होता है? हम 30, 40, 50 लोग बस में बैठते हैं, आपस में चर्चा होती है, उठना बैठना होता है, चाय पानी पीते हैं, मतलब हमारा संपर्क बढ़ता है। मेरी बात समझ क्या? हम 2-2 जने गाड़ियों में बैठ के संपर्क नहीं बढ़ता। तो उन्होंने बिल्कुल प्राथमिकता दी है कि आप बसों में बैठ के आएँ ताकि आपका मेलजोल बढ़े, आपके आपसे विचारों का आदान प्रदान हो। इसलिए बसों पे ही जाने का प्रयास करना है हमें। वहाँ पे ये बिल्कुल बाईपास पे जो एयरपोर्ट को जाता है ना, वही बार वहाँ जगह है। सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचना है। 9 का मतलब 9 है। अगर हम 9 बजे यहाँ से चले गए तो फिर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसका मतलब हमें कम से कम 6:30 और 7 के बीच में हमें यहाँ से निकलना होगा। इसका विशेष ध्यान रखें। सारा प्रयास करते हैं हमने प्रयास किया, हमने अच्छे से लोगों को इकट्ठा भी किया, हमने बसों का प्रबंधन भी किया और हम लेट हो गए। ऐसा ना होने देना। तो मैं ये उम्मीद भी करता हूँ, हमें कहा गया कि हर विधानसभा से, पार्टी का ऐसा आदेश है, हर विधानसभा से 1000 कार्यकर्ता जरूर आने चाहिए, 1000। और मंडलेश्वर ने बड़े अच्छे तरीके, सूचीबद्ध तरीके से वो किया हुआ है। इस सारी व्यवस्था को भी हमारे प्रकाश जी, शिषपाल जी और अमित चंद जी देख रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करें कि जिस पॉइंट पे बस खड़ी है, हम सुबह समय से तैयार होकर के उस बस में जा कर के बैठ जाएं। उस बस में सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो मैं ऐसी आशा करूँगा, ये जो मैंने कार्यक्रम बताए हैं 8 का, 9 का, 10, 11, 12 का, 13 का और 14 का, इन्हें आप अच्छे से करेंगे। मैं पुनः ज़्यादा बात ना करता हुआ, क्योंकि ये कार्यक्रम मुझे बताने आपको जरूरी थे, और आपको फिर से बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ हम एक टीम की तरह काम करते हुए, पार्टी का एक मिशन है कि आप पार्टी को मजबूत कर दीजिए, और इतना मजबूत कर दीजिए कि पार्टी को ये एहसास हो जाए। कल भी प्रदेश में बैठा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, प्रदेश के नेता, नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, सरसा में पोटेंशियल बहुत है। क्या है? पोटेंशियल बहुत है। कार्यकर्ताओं में पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को बिल्कुल मजबूती से खड़ा कर दीजिए। निश्चित रूप से हम 7 और 1 8 कमल खिलाएंगे। तो मैं इसी विश्वास और आशा के साथ पुनः आप सभी के आने पर